जय हिंद। आज हम लोग दोबारा अपने सेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग का सेशन चल रहा था रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने आज प्रीवियस क्लास में 30 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, जिसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे द्वारा है। तो आइए आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 तक देखा था, है ना। उसे आप लोग चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 31 में देखिए क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में क्या है, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के सीटों की संख्या। देखिए क्या क्या है, गणित है, फिर क्या है, भौतिकी है और क्या है, और रसायन है ना। गणित, भौतिकी और क्या है, रसायन। इसमें सीटों की संख्या जो है ना वो 7:8:9 के रेशियो में, 7, 8 और 9 के रेशियो में। अब बोला जा रहा है कि सीटों की संख्या क्रमशः 30%, 40% और 25% बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो सीटों की संख्या का अनुपात क्या है। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें बोल रहा है 30% बढ़ाना है, इसमें बोल रहा है 40% बढ़ाना है, इसमें बोल रहा है 50% बढ़ाना है। समझिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 30% बढ़ाने का मतलब पहले था 100, अब 30 बढ़ाया तो हुआ क्या, 130। पहले था 100, अब क्या हो गया 140। पहले था 100, अब क्या हो गया 150। ये ना क्या बोल रहा है, बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब क्या है, 30%, यानी 100 में 30 बढ़ा दीजिए, 100 में 40 बढ़ा दीजिए, 100 में 50 बढ़ा दीजिए। डेट मीन्स क्या, अगर पहले 100 था, 30 बढ़ाएंगे तो अब हो जाएगा कितना, 130 हो जाएगा, है ना। यानी कि देखिए अब ये 7 गुना 130/100 ये हो जाएगा गणित की संख्या। और रेशियो, अगर ये भौतिकी की संख्या बोलेंगे, 8 पहले था, लेकिन अब क्या है, 100 में 40 बढ़ेगा तो 140 हो जाएगा रेशियो। अब 9 में क्या करेंगे, 150/100। क्यों, क्योंकि 100 में 50 बढ़ रहा है ना। अब देखिएगा 100 सबका है, कट जाएगा ना, 0 भी सबसे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 सत्ती 91, है ना, 13 सत्ती 91 रेशियो, और 14 8 बलियो तल से 112, और 15 नंबर 135। ये यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, ठीक है। ये कितना नंबर था क्वेश्चन, ये 31 था। सारे क्वेश्चन को हम लोग आराम से समझेंगे, दिक्कत नहीं होगा कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। 32 देखिएगा क्या बोल रहा है ना। 32 बोल रहा है क्या कि इफ 50% ऑफ x इक्वल टू 25% ऑफ y इक्वल टू 50% ऑफ z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। सिंपल है। क्या बोल रहे देखिएगा, x का 15% बराबर है किसके, y का, x का 15% बराबर y का 25%, और बराबर है किसका, z का कितना परसेंट, 50% के। तो एक्स वाई जेड का रेशियो बताना है। देखिए हम लोग सिंपल से आराम से इसको करेंगे। क्या है, देखिए x का 15% का मतलब 15/100 बराबर y का ये 25/100, है ना। ये क्या y करेंगे ना, y का 25/100 बराबर है z का कितना है 150, सॉरी 50 है ना, z का 50, ये परसेंट है, 50/100, 100 आपस में बराबर है ना। देखिएगा जब भी इस तरह का रेशियो निकालना हो, है ना, जब भी ये 3 इक्वल हो और रेशियो बदलना हो, तो बस कुछ नहीं करना है, x रेशियो y रेशियो z करने के लिए इस टर्म को पलट देना है।
क्या करना है, टर्म को पलट देना, यानी क्या हो जाएगी 100/15 रेशियो 100/100 क्या हो जाएगा, ये हमारा 25 रेशियो 100 क्या हो जाएगा 50, है ना। हमेशा यही करना है, जब भी इक्वल रहे ना तो इसे क्या करना है, रेशियो को पलट देना। अब देखिए 100 सबसे कट जाएगा, है ना। अब ये 15, ये 5 से भी कटा है, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 दे के 50, है ना। तो अब क्या आया हमारा, है ना, हम लोग का आ गया क्या, ये 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/10 हो गया ना। हमारा यही आंसर है, लेकिन रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता है। तो क्या करेंगे, इसमें 10, 5 और 3। अब देखिए एक चीज़ और करना है, अगर हमें इसका लिखना है ना तो इसका क्या करना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है, ये नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, इसका ऊपर लेना है, ये दोनों का नीचे, ये नहीं। तो देखिए 10, 5 और 3 कैल्शियम क्या होगा, 5 या 15 30 हो जाएगा, क्या होगा 30, है ना। तो ये 5, 3 ये 30, तो 30 से जब सभी में क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि 10, 5 और 3 कैल्शियम 30 होगा। जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी क्या होगा 10, 6 और 3, 10, 6 और 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10, 6 और 3 बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है ना। अभी जस्ट बताए वही क्वेश्चन है ना। इफ a/4 इक्वल्स टू b/5 इक्वल्स टू c/6 है, तो a रेशियो b रेशियो c निकालना है ना। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अभी बताए थे ना कि जब भी इक्वल रहे तो रेशियो को सिर्फ बदल देना है, यानी a रेशियो b रेशियो c। देखिए ये क्या है, 1/4 1/5 1/6, क्या होगा ये 4/1 5/1 6/1 हो गया आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। बात है 34 नंबर, कितना नंबर 34, देखिएगा 34 क्या बोल रहा है, इफ ए का 1/3 जो है ना वो इक्वल है, किसके इक्वल है, बी का 3/4 के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, सी के 1/6 का इक्वल है ना। तो ए बी सी का रेशियो निकालना। देखिए सब एक ही जैसा क्वेश्चन है ना, और ये सारा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो भी 2021 में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। देखिएगा क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकालना है तो ये क्या होगा, रेशियो पलट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 3/1, ये 4/3, है ना, और ये क्या होगा 6/1, तब सिर्फ 3 है ना। फ्रैक्शन में क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में, फ्रैक्शन में रेशियो को नहीं छोड़ना, है ना। तो 3 से करेंगे तो 3 छक ये 18, ये 3 3 कट जाएगा तो एक 4 और 3 तिया 9, यानी ये हो गया हमारा रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, यानी 9, 4 और 18, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या है ये सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या बोल रहा है, देखिएगा, है ना। बोल रहा है कि 3900 को, है ना, एल के और जे के बीच, एल के और जे ये तीनों के बीच बांटा जाता है ना। एल के और जे के बीच बांटा, जिसका रेशियो क्या 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है ना, 1/4 है। तो के की राशि बताना है। देखिए क्या हम अभी बताए थे ना कि रेशियो को कभी फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है ना। तो क्या करेंगे, अभी देखिए ये करना कुछ नहीं है, ये तीनों का एलसीएम, नहीं तो एक और बताते हैं, जिसका टाइम लिखना है ना उसका नीचे वाला छोड़ देना, बाकी के नीचे वाला लेना है, ठीक है। जिसका लिखना है उसका नीचे नहीं, उसका ऊपर वाला रखना, बाकी सब 4 दिया का, देखिएगा ये है ना, इसको झापिए, इसको झापिए 4 दिया का, ये जगह 12 रेशियो, इसका लिखना है तो इसको छोड़ दिए तो 4 दूनी का 8 रेशियो, इसको 3 दूनी का 6, ऐसा हो जाएगा, है ना। और देखिए कटेगा तो काट देंगे, कुछ गड़बड़ नहीं ना किए हैं, इससे किए तो 4 दिए 12, ये 4 दूनी 8, ये 3 दूनी का 6,
2 से कट रहा है ना, 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 है ना। अब 6 4 10 और 3 13, देखिएगा टोटल यहाँ पर है 3900, टोटल कितना है 3900, लेकिन यहाँ पर टोटल जोड़ते हैं कितना हो रहा है 1300। निकालना किसका है, निकालना किसका राशि है, हमें निकालना है, ये कितना क्वेश्चन नंबर था, ये 3900 बोला, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 35 था है ना। निकालना में के का, तो के कितना, के है 4, देखिए तो 13 3 39 3 और 3 चौके 1200, कितना होगा ये 1200, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। आइए 36 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है, यदि 3 धनात्मक संख्या 3 7 और 8 के रेशियो में है, देखिएगा 3 धनात्मक संख्या, मान लीजिए फर्स्ट संख्या रेशियो, सेकंड संख्या रेशियो, थर्ड संख्या, 3 धनात्मक संख्या, सब पॉजिटिव संख्या है ना, सब धनात्मक संख्या है, ठीक है, जो कि किस रेशियो में है, 3:7:8 है ना। अब इसके वर्गों का योगफल देखिएगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ से समझिएगा, इसके वर्गों का योगफल कितना है, ये 7808 है, 7808 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या, देखिए इसको अच्छे से समझिएगा ना, क्या बोल रहा है, ये संख्या नहीं चाहिए, इसके वर्गों का संख्या चाहिए, वर्गों का। देखिएगा सिंपल से सबसे सबका वर्ग करते हैं है ना, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा। अब ये जो हुआ ये 7808 और 22, ये जब जोड़ेंगे तो क्या 9 9 18, 9 और 9 18 4 22 के 2 बाकी 2 है ना, 6 4 10 और 2 12, ठीक है। अब ये देखिए कटेगा है ना, कितने बार में कट रहा है, ये अगर हम काटते हैं इसको तो अगर ये 12 छक 72, 6 दूनी 12, 6 4 10, सॉरी 9 और 9 18 4 22 के 2 बाकी 2, 6 और 4 10 और 2 12, नहीं तो इसको अगर करेंगे तो चलिए देखिए इसको एक तरीके से बताते हैं ना, इसको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, मान लें कि रेशियो में के गुना है, मान लें रेशियो में क्या होना है, के गुना है, ये क्या हो जाएगा, ये 3 के क्या होगा 7 के, ये क्या होगा 8 के हो जाएगा। और इस संख्या के वर्गों का योगफल क्या दे दिया है, वर्गों का योगफल दिया है, देखिएगा तो ये हमारा 7808 क्या है 7808, वही कर रहे थे, यहाँ से भी वही चीज आता है ना, क्योंकि फिर उसका स्क्वायर रूट करना पड़ता है। देखिएगा ये के स्क्वायर सारे में क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 7808 है ना। अभी इधर जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू है ना, ये क्या हो 7808 बाई, इसको जोड़ेंगे तभी 9 9 18 4 22 के 2 बाकी 2, 6 4 10 2 12 है ना। अभी पहले कटता है, पहले कटता है तो काट देते हैं है ना, 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 1, 9 दूनी का 18, 0 और 4 दूनी 8 है ना, ये 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, ये है ना, तो ये के बराबर अंडर रूट ये 3904 बाई 61 है ना। तो सबसे छोटी संख्या निकालना है, क्या निकालना है, तो के का वैल्यू कितने बार में कट रहा है, ये कटने वाला होगा 4 12 2 9 दूनी 18, देखिए कटेगा है ना, तो 6 छक्का 36, 6 पच्चे 30, एक संख्या कटने वाला तो
नहीं दिख रहा है, लेकिन 3, 7 और 8, 3, 7 और 8 है। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके वर्गों का योगफल इतना है, इसमें सभी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 24 3 9k² ना। देखिए फिर से हम लोग इसको देखते हैं। ये मान ली क्या है, 3k 7k 8k, ये तीनों के वर्गों का योगफल दिया क्या है, 787808। 9k², 49k², 88 64k² बराबर 7808 ना। 4 और 9 13, 13 9 22 9 18, 4 22 के 2, 22 के 2 बाकी 2, 6 4 10 और 2 12k² बराबर 7808, k² बराबर 7808/122 ना। तो 2 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 0 4 दूनी 8, 2 से काटते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ये है ना। अब ये अगर काटते हैं तो 8 1 8, 8 6 48, 64 बार में 1 मिनट, 61 और 64 करते हैं तो 4 1 4, 6 चौक 24, 6 1 6, 6 6 36, ये 4 6 7 10 के 6 2 8 8 1 9, सॉरी ये कट ही तो रहा है ना, हम लोग गड़बड़ कर रहे थे। कितनी बार में कटा है, 64 टाइम में कटा है, तो के का मान कितना आ जाएगा, 64 यानी क्या 8 है ना। क्या हो जाएगा 8, हम लोग कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। के का मान कितना आया, तो हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है ना, तो 3 के मान है ना, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3 × 8 यानी क्या होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा कितना था, ये 36 नंबर क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 37 क्या है देखिएगा, बोल रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 4 3 और 8 है। फिर से वही फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, तीन संख्या का रेशियो क्या है देखिएगा, तो ये 4 3 और 8, 4:3:8 ये है ना। जिसमें से बोल रहा है क्या कि सबसे छोटी संख्या 42 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी है 42, यहाँ पर सबसे छोटी मेरे पास क्या है 3 है, और तो निकालना क्या है हमें देखिएगा, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, सबसे बड़ी क्या है 8 है ना। तो 14 3 42, 14 8 72 से 112 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी क्या ऑप्शन नंबर डी है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 तीन संख्याओं का गुणनफल, ये सिंपल सा क्वेश्चन है देखिएगा है ना। तीन संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये है 10290, ये तीन संख्या का गुणनफल है। देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या है ना, ये तीनों का रेशियो दिया है 3:5:2। अब जब ये तीनों को गुना करेंगे तो क्या हो पता है, 3 5 15 दूना 30, 30 तो होगा ही होगा है ना, लेकिन कुछ और होगा, क्या है 30 तो होगा ही होगा है ना, और क्या होगा, ये इसको अगर के मानते हैं तो ये भी के हो जाएगा, यानी के क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये के क्यू हो जाएगा। फिर से समझिएगा है ना, क्या बोला, ये तीनों संख्या को गुना करते हैं ना, मान लेते हैं संख्या में के गुना है, तो क्या होगा 3k × 5k × 2k है ना। ये तीनों को गुना करते हैं तब आता है 10 29 0। अब 3 5 15 दूनी ये 30, के क्यू बराबर क्या 10 29 0 0 0 कैंसिल हो गया ना,
अभी 3 से भी कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, के क्यू का मान हुआ 343, तो के का मान क्या होगा, ये 7 का क्यूब नहीं होता है, क्या होगा ये 7 का क्यूब है ना, तो के का मान हो गया हमारा क्या 7। तो निकालना क्या है, तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा क्या है 5 है ना, यानी क्या सबसे बड़ा 5 के यानी 5 × 7 यानी क्या 35 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे है ना, 39 देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, इसका रेशियो क्या है 2:3 है, क्या है 2:3 है ना। दोनों में 4 जोड़ने पर यह इतना हो जाता है, देखिएगा दोनों में जोड़ा जाता है 4, इसमें भी 4 जोड़ा जाता है, इसमें भी 4 जोड़ा जाता है ना। जब दोनों में 4 जोड़ा जाता है तो रेशियो क्या हो जाता है 7:10 हो जाता है ना। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिएगा ना, हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि ये रेशियो वैल्यू, ये क्या है रियल वैल्यू, तो रेशियो वैल्यू में कभी भी रियल वैल्यू हम लोग नहीं जोड़ सकते है ना। तो हम क्या बोले, इसको रेशियो को रियल वैल्यू बनाएंगे, तो रियल वैल्यू बनाने के लिए मान लिए कि के मल्टीप्लाई है, या मान लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई है, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी क्या हो गया एक्स हो गया, अब रियल वैल्यू हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, देखिएगा कि पहली संख्या 2x है, इसमें भी जोड़ा गया 4, ठीक है। दूसरी संख्या 3x है, इसमें भी जोड़ा गया क्या 4। जब ये दोनों को जोड़ा गया दोनों में 4 4, तब इसका रेशियो को मतलब बट्टा, तब इसका रेशियो हो जाता है क्या 7/10 हो जाता है ना। तो दोनों संख्याओं का अंतर, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 10 दूनी 20 x हो जाएगा, x है ना, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 = है ना। अब यहाँ पे देखिए 7 तिया 21x और प्लस 7 चौके 28 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ है ना। तो देखिएगा 28 को हम इधर लेके आते हैं, तो 40 इधर पहले से था, 28 बराबर किधर आएगा तो -28 हो जाएगा, बराबर उधर 21x पहले से था, 20x माइनस जाएगा, हो जाएगा ना, 20x क्या होगा माइनस जाएगा, देखिएगा नहीं दिख रहा है ना, क्या होगा ये पहले से क्या इधर है 40 माइनस उधर से आएगा 28 बराबर 21x पहले से था, -20x जाएगा उधर, अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा है ना। अब बराबर क्या घटाएंगे तो ये x है ना, यानी कि क्या है दोनों का, अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो अच्छे से समझिएगा यहाँ पर 3x है पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमें चाहिए क्या 3x - 2x, ये ना चाहिए दोनों संख्याओं का अंतर। तो 3x में 2x घटाएंगे तो x बचेगा, और 1x का वैल्यू